अब हम लोग केस 3 पढ़ते हैं। इस केस में हमारे पास एक यूनिफॉर्म सॉलिड कोन है और इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का मास कैपिटल M दिया गया है। क्लियर है। साथ ही साथ इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का यह जो बेस है, इस बेस का रेडियस कैपिटल R दिया गया है तथा इस बेस का जो सेंटर दिया गया है उसे कैपिटल O बोला गया है। क्लियर है। ठीक है। और इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का यह जो वर्टेक्स है, यह वर्टेक्स को कैपिटल A से इंडिकेट किया गया है। क्लियर है। तो यह AO जो होगा वह AO क्या कहलाएगा? इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का हाइट कहलाएगा और इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का जो हाइट है वह स्मॉल h से इंडिकेट किया गया है। क्लियर है। यानी कि AO जो है वह क्या है? h है और वह क्या है? हाइट ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन। क्लियर है। ठीक है। साथ ही साथ R क्या है? R जो है रेडियस ऑफ बेस ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन। क्लियर है। ठीक है। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि यह जो PQ एक्सिस है वह कहां से होकर गुजर रहा है? इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के इस वर्टेक्स तथा इस सेंटर से होकर गुजर रहा है। तो इस PQ एक्सिस को हम लोग बोलेंगे वर्टिकल एक्सिस। क्या बोलेंगे? वर्टिकल एक्सिस बोलेंगे। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यानी केस 1 में हम लोगों ने इस PQ एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीख लिया है। क्लियर है। और इस वीडियो में हम लोग इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे जो एक्सिस इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरता है तथा इस बेस के क्या होता है? पैरेलल होता है। क्लियर है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का यहाँ पे सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है? इस पॉइंट पर इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है। ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है वह इस सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है तथा इस बेस के क्या है? पैरेलल है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से होकर गुजर रहा है? इस सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है तथा किसके पैरेलल है? इस बेस के पैरेलल है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम लोग XY से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? XY से इंडिकेट करते हैं। तो हमें इस XY एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? यह जो XY एक्सिस ऑफ रोटेशन है वह इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के कहां से होकर गुजर रहा है? सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है तथा किसके पैरेलल है? इस बेस के पैरेलल है। क्लियर है। तो XY जो है, XY क्या है? मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यह एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से होकर गुजर रहा है? सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन और यह किसके पैरेलल है? एंड XY जो है वह किसके पैरेलल है? बेस के पैरेलल है। क्लियर है। ठीक है। क्लियर है। तो हमें इस XY एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस XY एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह IXY है। तो हमें इस IXY का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर है। ठीक है। तो सेकेंड केस में हम लोगों ने यह पढ़ा है कि जब भी कोई भी एक्सिस इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के इस वर्टेक्स से होकर गुजरे तथा इस बेस के क्या हो? पैरेलल हो, तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 3m/20 इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल h स्क्वायर होता है। क्लियर है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई एक्सिस है जो इस वर्टेक्स से होकर गुजर रहा है तथा इस बेस के क्या है? पैरेलल है। यानी कि कुछ इस तरीके से हम लोग लेते हैं। यह मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को यदि हम लोग TW बोल दे, यह जो TW एक्सिस ऑफ रोटेशन है वह कहां से होकर गुजर रहा है? इस वर्टेक्स A से होकर गुजर रहा है तथा इस बेस के क्या है? पैरेलल है। क्लियर है। तो TW जो है वह क्या है? पैरेलल टू बेस है। क्लियर है। एंड पासिंग थ्रू वर्टेक्स। क्लियर है। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि यह जो TW एक्सिस हमने लिया है वह इस बेस के पैरेलल लिया है। साथ ही साथ यह XY जो एक्सिस है वह भी किसके पैरेलल है? इस बेस के पैरेलल है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यह जो TW एक्सिस है और यह जो XY एक्सिस है यह भी आपस में क्या है? पैरेलल है। क्लियर है। तो हम लोग यहां पे यह कंसीडर करते हैं कि यह जो TW एक्सिस है वह किसके पैरेलल है? इस XY एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है। ठीक है। और हमने लास्ट वीडियो में यह कैलकुलेट किया था कि इस TW एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ITW हो तो ITW कितना होता है?
3 कैपिटल M अपॉन 20 इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल h स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ यह एक्सिस ऑफ रोटेशन और यह एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों आपस में पैरेलल है। क्लियर है? क्लियर है। साथ ही साथ हम लोग सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से यह जानते हैं कि यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के केस में जो सेंटर ऑफ मास होता है वह वर्टेक्स से 3h/4 हाइट पे एग्जिस्ट करता है। यानी कि इस केस में इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का यह कौन सा पॉइंट हमने कंसीडर किया है? सेंटर ऑफ मास कंसीडर किया है। और यह कौन सा पॉइंट हमने कंसीडर किया है? इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का यह वर्टेक्स है। तो इस ए और इस पॉइंट को यदि हम लोग ओ प्राइम बोल दे तो इस ए और ओ प्राइम के बीच का जो यह परपेंडिकुलर हाइट होगा, यह परपेंडिकुलर हाइट कितना होगा? 3h/4 होगा। यानी कि इस TW और इस XY के बीच का जो परपेंडिकुलर हाइट है वह कितना है हमारे पास? 3h/4 है। क्लियर है? ठीक है। तो आसानी से हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके इस XY एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि यह TW एक्सिस और XY एक्सिस आपस में क्या है? पैरेलल है। क्लियर है? और इस TW एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह ITW है। साथ ही साथ XY एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने माना है वह IXY माना है और इसे हमको कैलकुलेट करना है। और यह जो XY एक्सिस है वह इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के सेंटर ऑफ मास होकर गुजर रहा है। तो आसानी से हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। क्लियर है? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अनुसार इस TW एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह क्या है? ITW है। तो ITW बराबर क्या होगा? इस XY एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह कितना है? IXY है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? IXY प्लस इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का मास हमारे पास कितना है? कैपिटल M है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस कैपिटल M इंटू इस TW एक्सिस और इस XY एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर हाइट है वह कितना हमारे पास? 3h/4 है। तो इंटू क्या लिखेंगे? 3h/4 का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। तो ITW हमें दिया गया, ITW हमारे पास कितना है? 3m/20 इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस 4 इंटू स्मॉल h स्क्वायर बराबर क्या होगा? IXY प्लस क्या हो जाएगा? 3 3 9 9mh स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से हम लोग IXY आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो IXY बराबर हमें क्या मिलेगा? IXY जो होगा वह क्या होगा? 3 कैपिटल M/20 इंटू R स्क्वायर प्लस 3 कैपिटल M इंटू H स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है? और यह इधर आ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? 9 कैपिटल M H स्क्वायर अपॉन 16। क्लियर है? जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्लस 16 3 48 mh स्क्वायर माइनस 9 5 45 mh स्क्वायर अपॉन 80। क्लियर है? जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 कैपिटल M R स्क्वायर अपॉन 20 प्लस 3m H स्क्वायर अपॉन 80। क्लियर है? क्लियर है? तो जब इसको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? IXY बराबर यहां से हम लोग क्या कॉमन ले ले? 3m/80 कॉमन ले लेते। 3m/80 कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा? 4R स्क्वायर। क्लियर है? और इधर क्या बचेगा? H स्क्वायर, यानी प्लस क्या बचेगा? H स्क्वायर। क्लियर है? यानी कि इस XY एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा? कुछ इतना होगा। क्लियर है? यानी कि जब भी कोई भी एक्सिस किसी यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरे और बेस के क्या हो? पैरेलल हो, तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है? 3m/80 इंटू 4 कैपिटल R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा, समझिएगा और इस प्रॉब्लम को फिर से आप लोग निश्चित रूप से खुद सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू।